साइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है ये दिया गया। इसको हम पहले सबसे पहले लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है, फिर उसके बाद लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसके साथ लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 83 मल्टीप्लाई बाय 92 और इसकी आप बना दें पावर यहाँ पे भी साथ ही, ताकि काम जो है वो इजी होता जाए। फिर उसके बाद आता है 127 मल्टीप्लाई पाएगा 246 और इसकी भी वैल्यू आती है 1/5 आती है। अब लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इस बात समझ आ रही है कि हमने यहाँ रूट इसका 1/3 है वो 1/3 बना दिया, इसका 1/5 आता है तो वो 1/5 साथ ही बना दिया। एक स्टेप जो है वो हम यूँ समझ लें कि हमने शार्ट किया हुआ है। इसको शार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमने एक थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log 83, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके बदले में प्लस की साइन आएगी, क्योंकि लॉग आप अलग दे रहे हैं। 92 उसकी पावर 1/2 अब माइनस आएगी, क्योंकि डिवाइड के बाद ये दो रकमें जो आ रही हैं ये बटे में, वो हमें माइनस की सूरत में लिखनी होगी। और उसके बाद आता है जी 246 और इसकी पावर आती है 1/5। नेक्स्ट अगले स्टेप पे हम ये देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। log 83 है तो एक रियल नंबर के बाद हमने साइन लगाई, साइन और पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब राइट साइड पे लास्ट पे होता है, उसके और इसके दरम्यान में 1 पॉइंट है, हम 1 लिखेंगे। अब उसके बाद ये नंबर हमारे पास आता है 83 को हम लॉग टेबल के अंदर जाकर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, वो हमें मिलती है जी 9191। फिर उसके बाद प्लस की साइन है। एक तो हम प्रॉपर्टी नीचे लेके आएंगे 1/2 लॉग, अब 92 है लिखते हैं ऐसे, और उसकी भी प्रॉपर्टी नहीं बनती 1/2 7 है माइनस है, इसकी बन रही है वो नीचे लेके आए 1/5 लॉग 246। नेक्स्ट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.9191 प्लस 1/2 और इसकी अब वैल्यू देखते हैं। वही तरीकाकार है, साइन लगाएंगे, इस पॉइंट इधर नहीं नज़र आ रहा तो लास्ट पे होता है राइट साइड पे। अब वो 1 पॉइंट आएगा। 92 को अब देखते हैं लॉग टेबल के अंदर जाकर, उसकी पॉइंट वैल्यू आती है 96 और 38। फिर माइनस की साइन है, लॉग इसका 127 का लेंगे, वो हमें मिल रहा है। देखें यहाँ पे हम साइन लगाएंगे इसी तरह जैसे हम पहले काम कर रहे हैं। पॉइंट लास्ट पे है इसके और उसके दरम्यान में 2 नंबर नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद पॉइंट। अब 12 को देखेंगे 7 के अंदर, जब 12 को 7 के अंदर देखते हैं तो हमें वैल्यू जो नज़र आ रही है वो 1038 है, माइनस 1/5 और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ये 1/2 जो है सिर्फ इस तक है, इससे आगे नहीं है। अब इसकी वैल्यू भी हमने चेक कर ली, माइनस आ गया 1/5 आ गया। अब इसकी बात हम कर रहे हैं, इसका भी साइन लगाएंगे और पॉइंट लास्ट पे है, इसका भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 24 को देखेंगे 6 के अंदर, 24 को 6 के अंदर देखते हैं तो हमारे पास आता है 3906 और आप ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि 5 पे आपने डिवाइड करना है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अल्लाह खैर। हम बात कर रहे थे लास्ट पे जाके कि इसकी वैल्यू लिखने के बाद इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, ये मिला, ये वैसे ही है, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। अब इन देखना ये होगा कि ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, और ये माइनस की, ये भी माइनस की। अब इन दोनों को इकट्ठे कर लें और इन दोनों को इकट्ठे कर लें, प्लस की वैल्यू में से इसको निकालते हैं, तो तब जब निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो माइनस का बचता है। वो किस चीज़ का बच रहा है? माइनस का बच रहा है हमारे पास, ये आता है। जब ये आता है तो फिर बात पहले वाली ही आ गई हमारे पास। हम इसको अब क्या करेंगे, पॉइंट से पहले रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 0 आता है, हम इससे एक नंबर बढ़ा के इसमें लिखेंगे 1 प्लस का 1 माइनस का 0.0083। उसके बाद 1 माइनस का जो है इसे 1 माइनस इसे अलग कर लें और ये प्लस डाल लें 1 माइनस 0.0083। इसको आप ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर ना समझ आए तो ये काम कर लेते हैं 0.083। तो इधर से कैरी ऑन लेते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे पास 10 में से 3 7, यहाँ पे 9 में से 8 1, यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 0 निकालेंगे तो ये बनेगा पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पर तो 0 आ गया था, अब ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस की साइन है 9917। फिर इसके बाद इसको इकट्ठा करते हैं तो 0.99
9917 आ जाएगा। यानी ये 1 जो है वो इसकी जगह पे आप अटैच कर दें और ये बन जाएगा। उसके बाद ये लॉग ऑफ एक्स आप लिखते आ रहे थे, तो इधर आकर इसको आप एंटी लॉग में लिखेंगे 9917 और एक्स की वैल्यू जो है वो निकालने जा रहे हैं हम क्या करेंगे, अब एंटी लॉग में जा रहे हैं। एंटी लॉग टेबल के अंदर पॉइंट के बाद वाले हिस्से उनको आपने टेबल के अंदर चेक करना है। 99 को देखेंगे 1 में और डिफरेंस कॉलम हमारे पास 7 आएगा। जो भी आता है वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जी, वो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आती है जी पॉइंट बल्कि क्या आ रहा है 9 8 फिर उसके बाद 1 और 1। क्या भाई 99 को 1 में देखा और डिफरेंस कॉलम 7 इसको चेक किया और उन दोनों के आंसर जो बन रहे हैं उनको इकट्ठे किया, ये नंबर बन गया। अब हमने देखना है कि ये करेक्टरिस्टिक है, इसके मुताबिक हमने यहाँ पॉइंट लगाना है। अब रियल नंबर के बाद ये साइन लगाते हैं। आपके पास करेक्टर जो है वो आता है करेक्टरिस्टिक वो -1 आता है। आप उसको उल्टे हाथ चलेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, इससे पहले 0 लगा दें, ये आंसर बन जाएगा। पॉइंट ये 9811 ये आंसर बन जाएगा आपका।